हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 4 सितंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नाम से इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब नाम से एक मिशन की शुरुआत की है और यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मिशन है जिसका नाम है इनोवेशन मिशन पंजाब। यह वैश्विक निवेश को और विशेषज्ञों को स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए लाएगा और इससे राज्य की विकास क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगी। बात हो रही है पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और इन्हें पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंजाब का पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राज्य भी हाल ही में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। असम में राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से राजीव गांधी को हटाकर सिर्फ औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। इसकी घोषणा असम कैबिनेट ने की है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है। औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। बात हो रही है असम की, तो मुख्यमंत्री है हिमंता विश्व शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी और राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी जो यहाँ का उच्च न्यायालय भी है और विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14 और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। असम में राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग जो कि हाल ही में राजीव गांधी औरंग से औरंग राष्ट्रीय उद्यान बना है। डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना पार्क से हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके साथ ही देहिंग पटकाई भी हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसी के साथ काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ भी असम में लगाया गया है और पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका भी असम के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी महापात्रा। इससे पहले जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जो कि हाल ही में उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। जीबी महापात्रा जो 1985 बैच के IRS अधिकारी हैं और इन्हें CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था क्योंकि इसी साल मई में PC मोदी का कार्यकाल समाप्त हुआ था जिनके जगह पे जीबी महापात्रा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लिए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। बात हो रही है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसके अध्यक्ष है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा यानी कि जीबी महापात्रा। स्थापना हुई थी 1924 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 2021 के अभ्यास जयपुर में भारतीय सेना भाग लेगी। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो एक्सरसाइज जयपुर को रूस में आयोजित किया जाएगा जिसमें भारतीय सेना ने भाग लेने की घोषणा की है और इस एक्सरसाइज का आयोजन 3 से 6 सितंबर के बीच में रूस के निजिनी में आयोजित किया जाएगा जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है
जो मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। जयपुर में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस सहित 17 देशों ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में आयोजित हो रहे अभ्यासों की। तो हाल ही में 2021 में संपन्न कुछ एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है कि हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी ने आतंकवाद विरोधी गांडू अभ्यास को हाल ही में किया था। शेयर्ड डिज्नी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है जिसमें मंगोलिया, थाईलैंड, चीन और पाकिस्तान ने भाग लिया था। काजिन 21 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके अलावा एक्सरसाइज कंकन 2021 भारत और ब्रिटेन में हुआ था। अलमोहद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। और अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 भारत और अफ्रीका के बीच 26 जुलाई से 6 अगस्त तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य आयोग की एक वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य आयोग की एक वेबसाइट को लॉन्च की गई है और इसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 1 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य है भोजन के अधिकार के लिए जागरूकता बढ़ाना। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की तो राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, राज्यपाल है राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4। राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ हाल ही में पर्वतधारा योजना शुरू की गई थी। साथ ही देश की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भी हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई है और विश्व की सबसे ऊंची स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा। देश में पहली बार हींग की खेती भी हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई थी और हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17 सितंबर को। 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक को आयोजित की जाएगी और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा, जो कि जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक है और इसका आयोजन 17 सितंबर 2021 को किया जाएगा। बात हो रही है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जिसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। 2022 में डिफेंस एक्सपो की मेजबानी गुजरात के द्वारा की जाएगी। तो डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना। डिफेंस एक्सपो 2022 भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर भी फोकस करेगी। बात हो रही है गुजरात की तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और यहाँ हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी यहाँ स्थापित किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में देश में पहली बार रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है और पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया जिला बना है। वहीं निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भी गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित किया जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठन करने की घोषणा की है और प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय इस समिति को गठित किया जाएगा, जिसके तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा को संशोधित किया जाएगा और इसकी बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सचिवीय सहायता प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, जिसके मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपी के रामाचार्युलु किस सदन के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। हाल ही में पीपी के रामाचार्युलु राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। रामाचार्युलु 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव हैं, जो हाल ही में महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले 1 साल तक लोकसभा सचिवालय में सेवा देने के बाद 1983 में राज्यसभा सचिवालय में वे शामिल हुए थे। बात हो रही है राज्यसभा की, तो वह भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इन्हें नामित सदस्य के रूप में जाना जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को और यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा द्वारा हाल ही में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी संशोधन विधेयक को पारित किया गया है। इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक भी राज्यसभा ने पारित किया है और राज्यसभा ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक को भी पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अवनी लेखरा हाल ही में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने महिलाओं एयर स्पर्धा एसएच में भी स्वर्ण पदक जीता है। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। यहाँ पे हाल ही में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी यहाँ शुरू की गई है और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। इसके अलावा मिशन निर्यातक बनो, घर घर औषधि योजना, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम, ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन और राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को लाने की घोषणा की गई है और यह बिल लाने वाला भी यह भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुराग ठाकुर। हाल ही में अनुराग ठाकुर ने ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस संगोष्ठी में ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच सिनेमाई प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह फिल्म संगोष्ठी एक ऐसा कार्यक्रम है जो सिनेमा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को एक साथ लाता है। बात हो रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों से मिलकर बना है, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। आरंभ में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल भट्ट। हाल ही में अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और
प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं और अतुल भट्ट पूर्व CMD PK रथ की जगह लेंगे। इससे पहले वह राज्य के स्वामित्व वाले कंसल्टेंसी फर्म मेकॉन के CMD थे। बात हो रही है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की, जो भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम है, जिसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त है। स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। भारत में 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 के बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पावर ग्रिड। हाल ही में पावर ग्रिड एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 के बेस्ट अवार्ड से सम्मानित हुआ है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है, जिसे हाल ही में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां रैंक प्राप्त किया है। पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7 योजना की शुरुआत की गई है, जिसको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत हुई है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए और गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह अनुच्छेद 370 धारा खत्म होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। राजधानी है जम्मू, जो कि इसकी शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलार करीस किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, एस्टोनिया। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति अलार करीस बने हैं। एस्टोनिया की तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है तालिन और करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हाल ही में अलार करीस बनाए गए हैं। इसी के साथ कुछ और देशों में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रायसी। पेरू के राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्ट्रिलो। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद हैं, जबकि केन्या के राष्ट्रपति उरहो केन्याट हैं। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति सासो नगेसो हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्ट्रेनमियर हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी हैं। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।